हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है कि एआई के ऊपर। विल एआई किल पोर्टफोलियो, विल एआई क्रैश स्टॉक मार्केट, एआई टेक को हिला देगा क्या, गिरा देगा क्या, मतलब ये टॉपिक चल रहा है आजकल हॉट। तो मैंने सोचा उसको थोड़ा एड्रेस करूं एंड कैसे इसको नेविगेट कर सकते हैं। मेरा क्या आउटलुक है वो मैं शेयर करूँगा। ठीक है, छोटा ही वीडियो रहेगा, मतलब एक परसेप्शन के ऊपर, एक पर्सपेक्टिव के ऊपर वीडियो है। ठीक है, तो अभी क्या चल रहा है ना, आप सोचो कि सब लोग बोल रहे हैं कि टेक वगैरह खत्म हो जाएगी, जॉब्स चली जाएंगी वगैरह, ये सब वो सब। वो पूरा ट्रू नहीं है, वो कुछ हद तक ट्रू है। तो आप समझो एआई का यूसेज क्या है। एआई आपने भी यूज़ किया होगा, टूल्स वगैरह, चैट जीपीटी, क्लाउड और गूगल जेमिनाई जो फ्री आ रहा है, परप्लेक्सिटी वगैरह। तो ट्रेडिशनल गूगल सर्च में आप बस सर्च करते थे, बहुत सारी चीज़ खोजते थे। अभी एआई बहुत सारी चीज़ को हेल्प करके मतलब जल्दी कर दे रहा है चीज़ों को, राइट। फॉर एग्जाम्पल इट्स आपको कोड बनाना है, कुछ सॉफ्टवेयर बनाना है, तो पहले 10 दिन लगता था, तो अभी 4 घंटा में हो जाता है। या फिर ईमेल्स काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हो गए हैं, लिखना काफ़ी अच्छा क्वालिटी का हो गया है, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट हो जा रही है, राइट। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एआई आके क्या कर रहा है, आपका एग्जीक्यूशन टाइम को और क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहा है, right? ये मैं मानता हूँ कि आज से 1 साल पहले एआई उतना पावरफुल नहीं था, 6 महीना पहले थोड़ा और पावरफुल था, बट अभी जितना है और ज़्यादा है, राइट। तो गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा, एआई मॉडल्स वगैरह सब कुछ और क्लीन होते जाएंगे, अच्छे होते जाएंगे, फास्ट और एक्यूरेट होते जाएंगे, राइट। तो अल्टीमेटली क्या होगा, सब कुछ एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाएगा, ठीक है, और इम्प्रूव हो जाएगा एक्यूरेसी, मतलब चीज़ें अच्छी बनने लगेंगी, राइट। तो जब ये चीज़ें होंगी ना, तो आप लेके चलो कि 100 आदमी की जगह में भी हो सकता है कि 70 आदमी लगे काम करने के लिए, या हो सकता है कि 100 के 100 लगे, बट अब जो वो लोग इतने दिन में इतना काम कर रहे थे, अब कम टाइम में ज़्यादा काम करेंगे, मतलब दुनिया और अच्छे तरफ जाते रहेंगे और ऑप्टिमाइज तरफ जाते रहेंगे। तो शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी में आपको ये लग सकता है, मुझे भी इनफैक्ट ये लग रहा है कि टेक कंपनीज थोड़ी सी ओवर वैल्यूड हो गई है, क्योंकि अब 10 आदमी का काम एक छोटा सा मॉडल ही कर देगा, राइट। एंड हो सकता है कि एआई में थोड़ा सा नौटंकी चल रहा है, कि मतलब विजिबिलिटी नहीं दिख रही है कि रेवेन्यू आएगी कि नहीं आएगी, राइट। बट हिस्ट्री हमेशा ये बताया कि जब भी इनोवेशन आता है ना, तो ये डिस्रप्शन आता है, तो ऐसी चीज़ें हमेशा होती है। उसके बाद बहुत सारी कंपनी, इतनी सारी कंपनीज में 100 कंपनीज में से लेट से 4 5 10 7 10 12 कंपनीज ऐसी होती है जो अडॉप्ट करके आगे मूव फॉरवर्ड कर लेती है, राइट। एंड जो मूव फॉरवर्ड कर लेता है ना, वो जाके इसका बेनिफिट्स को रेप करता है। तो अभी के लिए तो डॉट कॉम बबल में भी यही हुआ था, सब डॉट कॉम लगा के नोटंकी चल रहा था। उसके बाद फिर मार्केट गिर गया था, राइट। उसके बहुत सारी कंपनीज इमर्ज हुई, जैसे अमेजोन हो गया, फिर अभी अपना बहुत सारी कंपनीज है, राइट। अमेजोन सबसे प्रॉमिनेंट है। तो वैसी चीज़ होती है ना कि जो उस टाइम को निकाल लेता है, वो आपको लुकआउट करना है। ये आईटी के टर्म्स में हो गया, अगर आपको समझना है, राइट। बट मेरा पर्सपेक्टिव क्या है ना, मैं आईटी कंपनीज में उतना इन्वेस्ट करता नहीं। मुझे एक दो कंपनीज अच्छी लग रही है, बट पूरी इंडस्ट्री में थोड़ी सी हेडविंड जब दिख रही है थोड़ी शॉर्ट टाइम के लिए, और ये हेडविंड अभी के लिए है, आगे जाके जब चीज़ें ऑप्टिमाइज हो जाएगी ना, तो लोग कम में ज़्यादा रेवेन्यू आने लगेंगे, राइट। नए प्रॉब्लम्स वो लोग सॉल्व करेंगे और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व होगा जो पहले नहीं होता था, तो उस पर रेवेन्यू बढ़ने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आप ऐसा समझो कि जब इंटरनेट आया था, जब सॉफ्टवेयर शुरू हुआ था, तब लेट्स से बुक माई शो ले लेते हैं या कोई टिकटिंग ऐप ले लेते हैं। पहले आप जाके, या रेलवे वगैरह जो भी टिकट्स करते थे आप जाके करते थे, ठीक है। उसके बाद जब ये आया तो सब लोग ने बोला कि बंद हो जाएगा बिजनेस। कहाँ बंद हुआ, ऑनलाइन शिफ्ट हो गया ना, सब कुछ ऑनलाइन लोग बुक करने लग गए, एंड उस पर कन्वीनियंस भी लोग दे रहे हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, रेवेन्यू का स्ट्रीम बढ़ गया था, कम नहीं हुआ था, ठीक है। वॉल्यूम उधर से आने लग गई थी, तो ऐसा नहीं होता कि बंद हो गया चीज़ें। तो वही वाली चीज़ें होती है कि आगे जाके ये सब हो जाते हैं। इनफैक्ट फिर उसके बाद जो सॉफ्टवेयर बना होगा, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर को लाखों करोड़ रुपए दिए गए होंगे कि बनाने के लिए, राइट। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर का प्राइस, जो भी सैलरी था, वो ज़्यादा होता था ट्रेडिशनल लोगों से जो दुकान खोल के बैठ के फिजिकली टिकट्स बेच रहे हैं, राइट। तो उधर आप जस्टिफाई करोगे ना कि भाई ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है उसको 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ क्यों मिल रहा है। अब एआई जब आ जाएगा तो एआई को लोग अडॉप्ट करेंगे, तो हो सकता है कि सैलरी और बढ़ जाए, क्योंकि आप एआई को यूज़ करोगे और आगे जाके ऑप्टिमाइज करने के लिए चीज़ों पर। तो ये तो टेक के परस्पेक्टिव से मैंने बताया है। बट मेरा व्यू क्या है, कैसे हम लोग इसको नेविगेट कर सकते हैं, कैसे आगे जाके एआई प्रूफ आप पोर्टफोलियो बना सकते हो, या आप एटलीस्ट थोड़ा सा उससे बचे रहोगे ना, आपका पोर्टफोलियो भी ग्रो करेगा, वो मैं तो मेरा क्या नाम है, जब भी अब देखते हो कि मैं जितना भी कंपनी पढ़ रहा हूँ, ये आगे पीछे लेके ना थोड़ा मोस्टली कंजम्पशन रिलेटेड रहता है। तो कंजम्पशन में मतलब क्या आ जाता है, बहुत सारी चीज़ आ जाती है। एफएमसीजी आ गई, खाने पीने की, ठीक है। फिर अब खाने पीने के भी बहुत सारे सेगमेंट आ गए, कोई प्रोटीन वाला सेगमेंट चल रहा है जो प्रोटीन रिच मीट वगैरह हो रहा है, या फिर ड्राई फ्रूट्स हो रहा है, या फिर रेडी टू कुक रेडी टू ईट चल रहा है, किसी का थोड़ा क्लीन आटा चक्की वगैरह चल रहा है, ठीक है। तो ये एफएमसीजी में बहुत सारा वो आ गया। फिर हेल्थ केयर हो गया, हेल्थ केयर में भी आप देख लो, मैंने कंपनी को कवर किया था न्यूरेका करके, वो हेल्थ, उसको मैंने थोड़ा सा लिया भी छोटा सा, ठीक है, पोर्टफोलियो में डाला है। तो न्यूरेका वो हेल्थ प्रोडक्ट्स बनाती है। उसको क्या बोलते हैं, फॉर एग्जांपल स्टीमर हो गया, इनहेलर हो गया, थर्मोमीटर्स हो गया, तो ये सब प्रोडक्ट बनाती है, राइट। तो ये एआई आगे थोड़ी रोक देगा, खाना पीना थोड़ी रोक देगा आपका, राइट। हो सकता है कि जॉब्स जाए, बट जॉब्स टैक्स के जा रहे हैं, राइट।
100 में से 20-30 जॉब जा रहे होंगे, राइट। एंड ऊपर से ना इंडिया थोड़ा सा प्रूफ भी है, क्यों बताता हूँ, क्योंकि सैलरी हाई ना यूएस में, तो सबसे पहले काटा उसी को जाएगा जिसकी सैलरी हाई है, ठीक है। एंड वो हो भी रहा है। मैं तो बैंगलोर में रहता हूँ, मुझे पता है, मेरे काफ़ी टेकी दोस्त हैं, मेरा बैकग्राउंड भी वहीं से है, तो मुझे आइडिया है कि कहाँ पे भी ज़्यादा टेक, आप जाके देखोगे ना, बैंगलोर में उतनी फायरिंग नहीं हुई है, या टेक में इतनी फायरिंग नहीं हुआ है जितना यूएस में हुई है, ठीक है। तो ये थोड़ा मेरे को एक लगता है कि यहाँ भी टाइम है जो इतना हवा बन जा रहा है, तो ये सब एक चीज़ें हैं। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, एफएमसीजी में मैंने बताया कि एफएमसीजी खाने पीने की चीज़ें की डिमांड थोड़ी कम हो जाएगी, आपको तो खाना पड़ेगा ही, राइट। ज़िंदगी में बिना खाए आप कैसे रहोगे, राइट। तो एफएमसीजी हो गया, फिर उसमें ही मल्टीपल सेगमेंट्स मैंने बता दिया। फिर हॉस्पिटल्स ले लो, हॉस्पिटल्स फिर ले लो, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स ले लो जो मैंने बताया, ठीक है। कल परसों मैंने जाइडस वेलनेस को कवर किया था, ग्लूकॉन डी वगैरह बिकता है, वो बंद थोड़ी हो जाएगा भाई। अब आपको इसमें देखना है कि ना ये सब कंपनीज में कौन सी कंपनी फास्ट ग्रोइंग कर रही है स्ट्रक्चरली, बैक टू बैक, एंड उसके साथ साथ बता रही है कि आगे सस्टेन रहेगी। उसके बाद बता रही है कि उस ग्रोथ को केटर करने के लिए उनके पास कैपेबिलिटी है। ये तीन चीज़ ही होता है मोस्टली देखने के लिए, ग्रोथ आनी चाहिए, सस्टेनेबिलिटी आनी चाहिए, थर्ड होती है कैपेबिलिटी कि वो ग्रोथ को केटर कर पाएगी, सस्टेन कर पाएगी, राइट। फिर हेल्थ केयर के संग आप ले लो, एंटरटेनमेंट ले लो, ये आएगा तो एंटरटेनमेंट थोड़ी बंद हो जाएगा। आप थोड़ी चैट जीपीटी को पूछोगे कि भाई मुझे एक एनिमे बना के भेज दो, मैं देख लेता हूँ, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। एआई आने से जो एनिमे बना रहा है वो जल्दी जल्दी बना पाएगा, नया फीचर्स डाल पाएगा, नया एनिमेशन डाल पाएगा, नए मूवीज में वीएफएक्स डाल पाएगा, राइट। बट कंज्यूम तो आप करोगे वही, राइट। आप एआई थोड़ी यूज़ कर लोगे, राइट। उस लाइफ में सोचो कि कैसे जो चीज़ें, जो सेक्टर्स एआई एग्नोस्टिक है, जिसमें कंजम्पशन का थोड़ा फ्लेवर है, मेरा तो कंजम्पशन का ही रहता है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने में, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा कि ये टाइम को काइंड ऑफ सेल थ्रू करने के लिए, ठीक है। मैंने आज जैसे इसके ऊपर ट्विटर पोस्ट भी लिखा था, उसमें मैंने यही सब किया था। फिर उसके बाद एंटरटेनमेंट बताया था, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बताया, ठीक है। वायर एंड केबल इंडस्ट्री ले लो आप, ठीक है। वायर एंड केबल में देख लो, पॉलीकैब सबसे बड़ा कंपनी है, 46% का ग्रोथ दिया उसने, ठीक है। और कॉपर भी वही एआई में लग रहा है, तो कॉपर का भी रेट भाग रहा है, ठीक है। तो अब देखो ये इंडायरेक्टली एआई प्ले ही हो गया ना भाई, आप कॉपर यूज़ कर रहे हो, जो वही भगवा रहा है कॉपर को, एंड वो यूज़ हो रहा है वायर्स वगैरह में, वायर इंडस्ट्री भाग रही है। तो ऐसे आप सोचो कि विजनरी की तरफ आप सोचो कि आज से 2 3 4 5 ईयर्स डाउन द लाइन, ये 15-20 सेगमेंट में कौन से 4-5 सेगमेंट है जिसमें ग्रोथ ट्रिमेंडस रहेगी, बाकी 4-5 सेगमेंट बची है जो हो सकता है शॉर्ट टर्म रहे 3-4 साल के लिए, तो मैं उसको ले लेता हूँ। तो उस सेंस में अगर आप सोचोगे ना, तो आप कैसे बना पाओगे। तो मेरा तो टेक मोस्टली कंजम्पशन है। अब कंजम्पशन बहुत सारी आ जाती है, एफएमसीजी, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट आ गई, फिर प्रोटीन वगैरह आ गई, फिर रेडी टू इट, रेडी टू वो आ गई, वायर्स एंड केबल्स आ गई, ड्राई फ्रूट्स आ गए, मतलब मल्टीपल सेगमेंट्स बहुत सारी है। तो आप उस हिसाब से आप ट्रैक करो, मेरा वही टेक रहेगा। मैं स्टार्टिंग से वही बनाते आ रहा हूँ। कल भी मैंने देखा किसी ने यूट्यूब में कमेंट में पूछ लिया, भाई आप डेटा सेंटर बता दो, ये बता दो, रेलवे बता दो। भाई वो सब में मेरे को इंटरेस्ट नहीं आता पढ़ने में, मैं बना तो दूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे बनाने में। पहली बात तो मुझे पढ़ने में बोरिंग लगेगा, इतना मेहनत लगेगा। भाई मेरे को बोरिंग तरीका से, हार्ड तरीके से पैसा क्यों बनाना, जब मुझे इतनी सारी चीज़ें नॉर्मली दिखती है, जब मुझे दिख रही है कि ये कंपनी काजू पिस्ता बादाम बेच के 40% की ग्रोथ ले रही है, 100% की ग्रोथ ले रही है, कोई सिनेमा थिएटर खोल रही है डबल स्पीड पे, पीवीआर के रिस्पेक्ट में, पीवीआर का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं उसमें जाके क्यों पैसा लगाऊँ, राइट। जब इजी पैसे बनते हैं तो मैं रेलवे जाके, फिर सोलार कंपनी, डेटा सेंटर क्यों करूँ। मतलब लोगों का क्या होता है ना, लोगों को चाहिए होता है कि भाई मैं थोड़ा बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ में पैसा कमा लेता हूँ तो मेरा ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा, मैं थोड़ा कलाकार देखूंगा दुनिया को, राइट। तो वैसा मतलब क्यों करना है भाई, मेरे को तो नहीं समझ आता है। अपने एनर्जी को आप जला रहे हो और कुछ नहीं, मतलब एमलेसली जला रहे हो, कोई एम करके चलाओ, आपको चीज़ें समझ आ रही है तब समझ आता है, राइट। तो इस हिसाब से आपको करना चाहिए, राइट। इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए। उसके बाद अगर आपको समझ आ रहा है रेलवे में घुसना है, तो रेलवे पढ़ना शुरू करो धीरे धीरे, एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस बढ़ाओ धीरे धीरे, नए नए कंपनीज को पढ़ो, पीयर्स को पढ़ो, तब समझ आएगा ना। आप पहले से ही हार्ड चीज़ ले लोगे तो भाई वो तो 2 दिन में नहीं टिकेगा, राइट। तो ईजी चीज़ों को पढ़ो, उसमें आप इन्वेस्ट करो, पैसे बनाओ, कॉन्फिडेंस बनाओ, धीरे धीरे साइड में दूसरी चीज़ें पढ़ो, इंटरेस्ट आ रहा तो और पढ़ो, नहीं आ रहा तो फिर स्विच कर लो, राइट। तो वैसे वर्क नहीं करता जैसे आप सोच रहे हो, ये राइट तरीका जो मैं आपको बता मेरे हिसाब से। तो यहीं तक रखते हैं, एक छोटा सा वीडियो मेरे को बता के समझाना था कि ये थोड़ा वॉलीटिलिटी बना रहेगा, बट मेरे हिसाब से अगर आप अच्छे कंपनी के संग जुड़े रहोगे, एंड ऊपर से मैं देख भी रहा हूँ बहुत सारी कंपनीज, मेरी पोर्टफोलियो कंपनीज, और मैं भी जो भी वॉच लिस्ट में डालता हूँ, धीरे धीरे ना वो घूमना शुरू कर गए हैं, ऊपर उड़ना शुरू कर गए हैं। अर्निंग्स वो लोग पहले से थी, मार्केट अच्छा दे नहीं रहा था, बियर मार्केट आ रहा था, अभी ना अनसर्टेनिटी मोस्टली चली गई है, एआई की थोड़ी सी बची गई है, वो भी कुछ टाइम बाद नॉर्मलाइज हो जाएगा। कोविड जैसे, कोविड हर थोड़े दिन में आता था ना, ये वेरिएंट आ गया, वो वेरिएंट आ गया, तो स्टार्टिंग में कोविड में गिरता था, उसके बाद अब कोविड का 15 वेरिएंट भी आ गया उसके बाद, लेकिन मार्केट थोड़ी गिरता, तो एआई वाला में भी वही हो जाएगा, आगे जाके नॉर्मलाइज हो जाएगा, बिजनेस एज यूजुअल हो जाएगा, राइट। तो ये अनसर्टेनिटी सर्टेनिटी मोस्टली चली गई है, ट्रम्प का टैरिफ वगैरह भी जो था मोस्टली स्टेबलाइज हो गया, सुप्रीम कोर्ट का भी अब देखो आया, तो मार्केट उतना ऊपर नीचे नहीं हुआ, आज थोड़ा सा गिरा, बट मेरा पोर्टफोलियो आज भी फिर भी ऑलमोस्ट फ्लैट टू ग्रीन ही था, ऊपर नीचे हुआ बट मोस्टली फ्लैट ही रहा, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी हट गई है, सेंटीमेंट धीरे धीरे चेंज हो जाएंगे, नंबर्स अपने ऑलरेडी अच्छे आ रहे हैं, मैं उनका बात कर रहा हूँ जो 25 30 40% ग्रो कर रहे हैं, राइट। तो ऑन दैट नोट यू हैव टू
बिल्ड दैट पोर्टफोलियो इन दैट मैनर। ठीक है, तो चलिए यहीं तक।